इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई। घरेलू सराफा बाजार में आज सोने की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। सोने और चांदी की कीमतें बढ़ी हैं क्योंकि आपको बताते चले जो निवेशक हैं अपना पैसा सेफ हेवन एसेट में लगा रहे हैं, तो लगातार सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसका जो कारण है लगातार ग्लोबल अनिश्चितता बताई गई है। चांदी इस हफ्ते 94,000 गिरकर 2,45,000 पर आई। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में गिरावट रही है। सोना 13,717 रुपए गिरकर 1,52,078 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इससे पहले ये बीते हफ्ते 30 जनवरी को 1,65,795 रुपए था। वहीं चांदी 3,39,350 रुपए प्रति किलो से गिरकर 2,44,929 रुपए पर आ गई। चांदी की कीमत 94,421 रुपए कम हुई है, लेकिन लगातार बढ़त भी देखी गई है। सोने चांदी की कीमत हाल के दिनों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी, जिसके बाद निवेशकों ने बड़े पैमाने पर प्रॉफिट बुक किया। ऑल टाइम हाई के बाद फिजिकल डिमांड कमजोर हुई, साथ ही औद्योगिक उपयोग को लेकर चिंताएं भी बढ़ी। तो आपको बताते चले लगातार फिर से एक बार बढ़ोतरी देखी गई है सोने और चांदी के दाम में। भारतीय परिवारों के पास मौजूद कुल सोने की वैल्यू $5 ट्रिलियन यानी 450 लाख करोड़ के पार निकल गई है। ये आंकड़ा देश के कुल $4.1 ट्रिलियन यानी 370 लाख करोड़ रुपए के जीडीपी से भी ज्यादा है। सोने की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के कारण ऐसा हुआ है। मॉर्गन स्टैनली के रिपोर्ट के अनुसार भारतीय घरों में लगभग 34,600 टन सोना जमा है। अभी सोने की वैल्यू 1,38,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब चल रही है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में सोना $4,500 प्रति औंस करीब 28 ग्राम के पार ट्रेड कर रहा है। अब आपको ये भी बता दें कि एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं। एक्सपर्ट का मामला जो बोलने का मतलब यह है कि उन्होंने कहा कि आंकड़ा भारत की अर्थव्यवस्था में सोने के सांस्कृतिक, वित्तीय और मनोवैज्ञानिक महत्व को दर्शाता है। आमतौर पर माना जाता है कि जब किसी संपत्ति की कीमत बढ़ती है तो लोग खुद को अमीर महसूस करते हैं और ज्यादा खर्च करते हैं। इसे वेल्थ इफेक्ट यानी धन का प्रभाव कहते हैं। हालांकि एमके ग्लोबल की एक रिपोर्ट इसके उलट दावा करती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 75 से 80% सोना ज्वेलरी के रूप में है। लोग इसे लॉन्ग टर्म सेविंग और परंपरा की तरह देखते हैं। क्योंकि लोग इसे बेचते नहीं हैं, इसलिए कीमतों के बढ़ने का उनकी रोजमर्रा की खपत या खरीदारी पर कोई असर नहीं पड़ता है। सिर्फ आम लोग ही नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी अपना गोल्ड स्टॉक लगातार बढ़ा रही है। 2024 से अब तक आरबीआई ने अपने रिजर्व में 75 टन सोना जोड़ा है। अब भारत का कुल सरकारी गोल्ड रिजर्व 880 टन हो गया है। ये भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का करीब 14% हिस्सा है। भारत के रिजर्व बैंक की तरह चीन का पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना भी बड़े पैमाने पर सोना खरीद रहा है। कई देश अब डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने और जियोपॉलिटिकल रिस्क से बचने के लिए सोने को सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं। अर्थशास्त्रियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि घरों में रखा सोना एक आइडल एसेट, ऐसी संपत्ति जिससे कोई कमाई न हो। सरकार ने गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ईटीएफ और डिजिटल गोल्ड जैसे विकल्प दिए हैं ताकि लोग फिजिकल गोल्ड के बजाय वित्तीय गोल्ड में निवेश करें। लेकिन भारतीयों का फिजिकल गोल्ड यानी गहनों और सिक्कों के प्रति प्रेम कम नहीं हो रहा है। तो आपको बताते चले लगातार जो हमारे भारतीय हैं वो सोने चांदी के गहने लेने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, ना कि आपको बता दें कॉइन खरीदने में।